नमस्कार मित्रों, मैं योगेश जादव आप सभी का मेरे ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा पहुंचने के एक लिए मुहिम जारी की गई है और एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए सभी देश में एकता निर्माण करने के लिए ये सब बहुत अच्छी बात है। परंतु जो राष्ट्रध्वज हम हमारे घर लेकर आ रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ जानकारी है? उसे कैसे फहराना है या राष्ट्रध्वज के नियमों जो कोई होते हैं, ये नियम के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या हमें ये सब नियम पता है? राष्ट्रध्वज का हम अपमान तो नहीं कर रहे? पहले ये जान लेना हमें ज़रूरी है। इसीलिए राष्ट्रध्वज को आप घर लाने से पहले यह पूरा वीडियो देखना चाहिए आपको। अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए और सम्मान के साथ ही उसके साथ व्यवहार कीजिए। जो हमारे बंधारण में संहिता बताई गई है वही संहिता के हिसाब से हमें आचरण करना चाहिए। ये हमें तिरंगे के साथ, राष्ट्रध्वज के साथ व्यवहार करना चाहिए। आइए हम यह राष्ट्रध्वज के बारे में जो भी नियम है इस वीडियो में जान लेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और इसी जानकारी के साथ एक आशा भी रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आएगा कि राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए हमें क्या क्या करना होगा। उसके पहले आपको एक विनती है, आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा लेना है, क्योंकि आपको ऐसी ही नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चले आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से नियम हमारे बंधारण में बताए गए हैं। झंडा हाथ से काटे और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार जैसा होना चाहिए और इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका जो अनुपात होता है ये 3:2 ऐसा होना चाहिए। और केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाना या फहराना गलत है। मतलब जब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, केसरी रंग जो होता है वो केसरी रंग ऊपर रहना चाहिए और नीचे की तरफ हरा रंग होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जाएगा और जा सकता है। झंडे को कभी ज़मीन पर नहीं रखा जा सकता और झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता। सिवाय उन मौक़ों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हो। ऐसी परिस्थिति कब निर्माण होती है? जबकि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कोई देश के प्रधानमंत्री है, कि कोई कलाकार है, संगीतकार है, जो अपन राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं, उसका निधन होता है, तब राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए ये आधा झंडा उतारा जाता है। तब आधा झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन बाकी के समय जो होता है, बाकी समय में ऐसा करना एक गुनाह होता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबाया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए या उसे नहीं किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है तो उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो, या फिर किसी मृत व्यक्ति जैसे कि शहीद व्यक्ति जो होते हैं उसे छोड़कर
शहीद जवान जो होते हैं उसे छोड़कर किसी मृत व्यक्ति के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाता है, इसीलिए ऐसा करना मना है। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ध्यान रखें। झंडे पर किसी भी तरह के अक्षर नहीं लिखे जा सकते। खास मौके और राष्ट्रीय दिवसों के जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अदर समय जो होता है बाद में तो किसी भी तरह राष्ट्रध्वज में कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। उसे वैसे ही शान से रखना चाहिए जिसकी वजह से वो खराब ना हो, मैला ना हो, गंदा ना हो। किसी भी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। झंडे का इस्तेमाल किसी भी इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता। मतलब सीधी सी बात है कि हम हमारे उपयोगी जो वस्तु हैं उसके लिए उसका जैसे इस्तेमाल हम करते हैं वैसे ही झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराना चाहिए। झंडा अगर फट जाता है, मैला हो जाता है तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए और वही भी सम्मानजनक ही नष्ट करना चाहिए। उसे कहीं भी फेंकना मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो गुनाह बन जाता है, उसके ऊपर कानून लागू हो जाता है और उसे शिक्षा भी मिलती है। यदि झंडे को किसी भी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। और एक तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और सबसे ऊपर लेटे हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह बहुत सारे नियम हैं जो हमें ध्यान रखना है। किसी भी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं फहराया जा सकता। इसके अलावा कोई फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई भी वस्तु हो, इसे झंडे के पोल के ऊपर रखी जाएगी। ये राष्ट्रीय पर्व जो होगा, राष्ट्रध्वज फहराने का जो दिवस होगा, इस दिन ये चलता है। राष्ट्रध्वज जो होता है, राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होते हैं। उसका आकार निश्चित होता है, जैसे कि पहले वर्ग में झंडा जो है 6300 इंटू 4200, ये जो आकार दिए गए हैं इसी आकार में कोई भी झंडा होना चाहिए। जैसे कि 3600 इंटू 2400, 2700 इंटू 1800, 1800 इंटू 1200 या 1200, 1350 इंटू 900, 900 इंटू 600, 450 इंटू 300, 225 इंटू 150 और 150 इंटू 100। इस आकार में कोई भी एक आकार का झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन कौन सी जगह कौन से आकार का झंडा फहराना चाहिए, इसके लिए भी नियम है। फहराने के लिए उपयुक्त आकार के झंडे का चुनाव करना चाहिए। 450 इंटू 300 मिलीमीटर आकार जो होते हैं उसके झंडे अति गणमान्य व्यक्तियों के उड़ान वाले जो विमान होते हैं उसके लिए होता है। 225 इंटू 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 इंटू 100
मिलीमीटर आकार के झंडे मेज के लिए होते हैं। इसी तरह अलग अलग स्टेज पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग झंडे लगाए जा सकते हैं। झंडा कहाँ लगाना है या राष्ट्रध्वज को कहाँ लगाना है, इसके ऊपर उसका आकार निश्चित होता है। उसी आकार का झंडा वहाँ पे लगाना चाहिए। झंडा फहराने का सही तरीका यह है कि जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ यह साफ साफ सभी को दिखाई दे सके। जहाँ किसी सार्वजनिक इमारत पर झंडा फहराने की प्रथा है तो उस भवन पर यह रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिनों में फहराया जा सकता है और इस संहिता में निहित व्यवस्था को छोड़कर इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा। चाहे मौसम कैसा भी हो, ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है, किंतु ऐसा बहुत ही विशेष अवसरों पर किया जाना चाहिए। झंडे को सदा तेजी के साथ ऊपर चढ़ाया जाना चाहिए और धीरे धीरे एवं आदर के साथ नीचे उतारा जाएगा। यदि झंडे को ऊपर चढ़ाते समय और नीचे उतारते समय बिगुल भी बजाया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही ऊपर चढ़ाया या नीचे उतारा जाए। यदि झंडा इमारत के अगले हिस्से का या बालकनी या खिड़की या आड़े या तिरछे फहराया जाए तो झंडे का केसरी रंग वाला भाग डंडे के ऊपर सिरे की ओर होगा, जो खिड़की के छज्जे, बालकनी या अगले हिस्से से सबसे दूर होगा। जबकि झंडा किसी दीवार के सहारे पट्ट और टेढ़ा फहराया जाए तो केसरी भाग सबसे ऊपर होना चाहिए और जब वह लंबाई में खड़ा करके फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाई ओर होगा, अर्थात यह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर आना चाहिए। यदि झंडा सभा मंच पर फहराया जाए तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता श्रोतागण की ओर मुँह करे तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे और झंडे को दीवार के साथ पट्ट स्थिति में वक्ता के पीछे और सबसे ऊपर फहराया जाना चाहिए। किसी भी मूर्ति के अनावरण जैसे अवसरों पर झंडा महत्व के साथ और अलग से फहराया जाएगा और यदि झंडा किसी मोटर कार पर अकेले फहराया जाएगा तो उसे कार के सामने दाईं ओर कसकर लगाया जाए और एक डंडे स्टाफ पर फहराया जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखना है। किसी जुलूस या परेड में ले जाते समय डंडा चलते हुए जुलूस या परेड की दाईं ओर अर्थात स्वयं झंडे की दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों से बनी हुई एक पंक्ति हो तो राष्ट्रीय झंडा उस पंक्ति के बीच की जगह से आगे की ओर होगा। इसका ध्यान रखें। झंडे का प्रयोग बंधनवार फीता या झंडियाँ बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जाएगा। झंडा न तो किसी वक्ता की डेस्क के आवरण के रूप में काम में आएगा और न ही वक्ता के मंच को ऊपर ढकने के लिए काम आएगा। झंडे को इस प्रकार से फहरा या बांधा नहीं जाएगा जिससे कि उसे क्षति पहुँचे। जब भी झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही उसका सम्मान रहित ढंग से उसका निपटान करना चाहिए, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए उसे जला देना अथवा झंडे के गौरव के अनुरूप किसी दूसरे की तरीके को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। झंडा नष्ट करते समय इसका वीडियो बनाना, शेयर करना या आदि जैसी बातें जो है जो देश हित में नहीं है वैसी बात करना एक गुनाह है। झंडा किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भी भाग के रूप में काम में नहीं लाया जाएगा। यह गद्दियों, रुमालों, बक्सों अथवा नैपकिनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा। झंडे पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर के नहीं लिखे जाएंगे। इस बात का सभी ने को ध्यान रखना है।
इसी के साथ यह नियम हम समझेंगे, ध्यान रखेंगे और हमारे तिरंगे या हमारा राष्ट्रध्वज का हम सम्मान करेंगे। इसी के साथ यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।